प्यारे भैया बहन, आप कैसे हैं। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो पिछले वीडियो से ही हम लोगों का चल रहा है लोकमान्य तिलक पंचमा पाठन कक्षा षष्ठ के भैया के लिए है। कक्षा षष्ठ के भैया बहनों के लिए, केवल भैया के लिए ही नहीं है। तो कक्षा षष्ठ के भैया बहनों के लिए है यह पंचमा पाठक लोकमान्य तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जीवन चरित्र पर एक प्रकाश डाला गया है। तो इस पर जो 2 पैराग्राफ बचे थे उसका मैं आपको अनुवाद, हिंदी अनुवाद बताऊंगी। ध्यान से सुनिए। इस पाठ की फोटो कापी मैंने इसलिए पहले ही भेज दिया है, उसको देख करके मिलान करें। अगर पुस्तक उपलब्ध हो जाती है तो अतिशीघ्र आप खरीद लीजिए और उससे ध्यानपूर्वक पढ़िए। कुछ शब्दार्थ है। कठिन निवारण। सुखेन, सुख से, व्यतीत बीता हुआ जो समय है। 10 वर्षीय, 10 वर्ष की आयु का। हिताय, हित के लिए। यह हिताय बच्चों जो है यह चतुर्थी विभक्ति, यह है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। संप्रदान है इसमें के लिए। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। यह हिताय, हित के लिए। असहत, सहा, जो सहन किया। वार्तापत्रों, समाचार पत्रों का। जागराय, जागृति के लिए। लोकप्रिय, संसार के लोगों को प्रिय। जने, लोगों के द्वारा। अब ध्यान से अपनी मोबाइल में देखिए या सुनिए। अगर नई पुस्तक है तो वीडियो को ही ध्यान से सुनेंगे। जब भी आप सुनेंगे तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तिलकस्य बाल्यकालः, तिलकस्य बाल्यकालः, तिलक का बाल्यकाल, बचपन। बाल्यकाल मतलब बचपन। सुखेन न व्यतीत, सुख से व्यतीत नहीं हुआ। न आ गया, नहीं हो गया। सुखेन न व्यतीत। अगर यहाँ न नहीं होता तो सुख पूर्वक व्यतीत हुआ। अब यहाँ न व्यतीत। तिलकस्य बाल्यकालः सुखेन, सुख से। यहाँ तृतीया विभक्ति करण कारक से के द्वारा। तिलकस्य बाल्यकालः, तिलक का बचपन सुख से व्यतीत नहीं हुआ। व्यतीत मतलब बीता हो नहीं। यदा स 10 वर्षीय आसीत्, यदा जब, सह वह 10 वर्षीय आसीत्, जब वह 10 वर्ष के थे। तदैव तब, तस्य जननी तब उनकी माता, उनकी उसकी भी होता है। तब उनकी माता शरीरम अत्यजत, अर्थात उनकी माता की मृत्यु हो गई। शरीरम अत्यजत मतलब शरीर को छोड़ दिया। जब आत्मा से यह शरीर रूपी वस्त्र निकल जाता है बच्चों, तो वही शरीरम अत्यजत अर्थात वो उनकी मृत्यु हो गई, स्वर्ग को सिधार गई, ये भी कह सकते हैं। यदा स 10 वर्षीय आसीत्, जब वह 10 वर्ष के थे। तदैव तब, तस्य जननी उनकी माता की, अत्यजत शरीरम अत्यजत उनकी माता की मृत्यु हो गई। यदा च स, यदा जब, च का अर्थ होता और। जब और हम पहले कहेंगे और जब, स का अर्थ होता है वह। और जब वह षोडश वर्षीय, तो षोडश वर्षीय जब वह 16 वर्ष के आशितकार थे, अर्थात जब वह 16 वर्ष के थे। तदैव तब, तस्य जनकः अपि देवलोको गतः। तदैव तब, तस्य जनकः उनके पिता, अपि मतलब भी, देवलोका गत, अपि का अर्थ होता है भी। अपि
जनकः अपि देवलोकः गतः। तब जब वह 16 वर्ष के थे तब उनके पिता भी यहाँ वाक्य में भी ये निपात का काम कर रहा है बच्चों। इसका मतलब कि निश्चित हो गया है। जनकः अब देवलोको गतः अर्थात स्वर्ग को, पिता भी स्वर्ग को सिधार गए थे। मातृपितृहीना, मातृपितृहीना माता पिता से हीन, माता पिता से हीन, यहाँ भी तृतीया विभक्ति है करण कारक। मातृपितृहीना माता पिता से हीन, तिलकः तिलक, परिश्रमेण अध्ययनम् अकरोत्, परिश्रम से अध्ययन करते थे, अकरोत्कार थे। परिश्रमेण, परिश्रम से के द्वारा तृतीया विभक्ति, परिश्रमेण परिश्रम से, अध्ययनम् अकरोत् परिश्रम से अध्ययन करते थे। कालेन सह स्नातकस्य उपाधिनम् अलभत, कुछ समय के बाद कालेन सह वह स्नातकस्य, स्नातक की जो ग्रेजुएशन बीए कहा जाता, स्नातकस्य उपाधि अलभत, स्नातक की उपाधि को, अलभत मतलब प्राप्त किए। स संस्कृतम गंभीरम अध्ययनम् अकरोत्, वह संस्कृतस्य, संस्कृत भाषा का, गंभीरम गंभीरता पूर्वक, गंभीर होकर, अध्ययनम् अकरोत् गंभीरता से अध्ययन करते थे। तेन स शनैः शनैः, वे धीरे धीरे, शनैः शनैः वह का अर्थ होता है वह, स का अर्थ होता है सह का वह, शनैः शनैः, तेन वह धीरे धीरे, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, विख्यातम अलभत विश्व में विख्यात हो गए, अपने भारत देश में क्या हो गए, विख्यात हो गए, प्रसिद्ध हो गए, सब उनको जान गए। फिर से एक बार देख लीजिए। तिलकस्य बाल्यकालः, तिलक का बाल्यकाल बचपन, सुखेन न व्यतीत, सुख से नहीं बीता। यदा स, जब वह 10 वर्षीय, जब वह 10 वर्ष के थे, तदैव तस्य, तब उनकी माता, शरीरम अत्यजत, तब उनकी माता की मृत्यु हो गई। यदा च स, और जब वह, च को हम पहले ले आएंगे, और जब वह षोडश वर्षीय, जब वह 16 वर्ष के थे, आसीत थे, तदैव तस्य जनकः अपि देवलोकः गतः, तब उनके पिता भी देवलोक अर्थात स्वर्ग को सिधार गए। मातृपितृहीना तिलकः, माता पिता से हीन, तिलकः तिलक, परिश्रमेण अध्ययनम् अकरोत्, परिश्रम से अध्ययन करते थे। कालेन स स्नातकस्य उपाधिनम् अलभत, कुछ समय के बाद स वह स्नातकस्य, स्नातक की, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति आपको पहले भी बताया है, काकी के संबंध कारक, स्नातकस्य उपाधिनम् अलभत, स्नातक की उपाधि को प्राप्त किए। स संस्कृतस्य गंभीरम अध्ययनम् अकरोत्, और वह संस्कृत का गंभीरता पूर्वक ध्यान से अध्ययन किए थे। तेन स शनैः शनैः विख्यातः अभवत्, तेन सह, और वह धीरे धीरे, विख्यातम संसार में, अपने भारत देश में तो संसार में प्रसिद्ध हो गए। अनंतरम, कुछ समय बाद, तिलक राष्ट्र सेवाएं संलग्नम् अभवत्, कुछ समय के बाद तिलक राष्ट्र की सेवा में संलग्न हुए। राष्ट्रस्य हिताय च, राष्ट्रस्य हिताय स, राष्ट्र के हिताय, यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति है, और यहाँ संप्रदान कारक के लिए, राष्ट्रस्य राष्ट्र के, हिताय हित के लिए, स वह, अनेक बारः कारागारम असेवत, वह राष्ट्रस्य राष्ट्र के हित के लिए वह अनेक बार कारागारम असेवत, कारागार गए, जेल गए। विविधानि कष्टानि च सहत,
और विभिन्न प्रकार के कष्टों को सहे। कारागारे स एवं गीता उत्तम भाष्यम अलिखत। कारागार में ही, यहाँ सप्तमी विभक्ति अधिकरण में पर, कारागार में ही एवं है, इसका अर्थ भी होता है ही। कारागार में ही स गीतायाम, गीता के उत्तम भाष्य की इन्होंने क्या की? अलिखत मतलब रचना की, लिखे। स केसरी मराठा च द्वय का अर्थ होता दो, द्वय का अर्थ होता है बच्चों दो, दोनों। च और द्वय वार्ता पात्रियों, स वह केसरी मराठा, च द्वय और ये दोनों, वार्ता पत्रम दो समाचार पत्रों का, संपादनम अपि अकरो, दो समाचार पत्रों का इन्होंने क्या किया? संपादन किया। जन जागरणाय, जन अर्थात लोगों को, जागरणाय मतलब जगाने के लिए, जागरणाय भी यहाँ चतुर्थी है। जन जागरणाय तिलक, लोगों को जगाने के लिए तिलक ने गणेश उत्सव, शिवोत्सव, गणेश और शिव उत्सव च प्रचारम अकरोत्, गणेश और लोगों को जगाने के लिए तिलक जी ने गणेश और शिव उत्सव का प्रचार किया। स अपि लोकप्रिय आसीत्, और वह अति मतलब अत्यंत, और वह अत्यंत लोकप्रिय हो गए थे, अतः जनेसा, इसलिए, अतः का अर्थ है इसलिए, जन लोगों ने, स वह, लोकमान्य, उनको लोकमान्य की, लोगों के द्वारा मान्य, लोकमान्य का अर्थ होता है बच्चों लोगों के द्वारा मान्य, संसार या लोगों के द्वारा मान्य, लोकमान्य हित उपाधिना विभूषित। अतः इसलिए जन लोगों के द्वारा लोकमान्य इत उपाधिना विभूषिता अभवत्, लोगों के द्वारा उन्हें लोकमान्य की उपाधि से उन्हें विभूषित किया गया, सम्मानित किया गया। फिर से एक बार देख लीजिए। अनंतरम तिलक, कुछ समय के बाद तिलक राष्ट्र सेवाएं संलग्नम अभवत्, राष्ट्र की सेवा में संलग्न हुए। राष्ट्रस्य हिताय च अनेक वारम कारागारम असेवत्, राष्ट्र की सेवा के लिए वह अनेक बार कारागार गए। विविधान कष्टानि च सहत्, और विभिन्न प्रकार के कष्टों को सहे। कारागारे एवं च गीताय उत्तम भाष्यम अलिखत, कारागार में ही उन्होंने गीता के उत्तम भाष्य की रचना की। स केसरी मराठा च द्वय वार्ता पत्रों संपादनम अपि अकरोत्, वह केसरी और मराठा दो समाचार पत्रों का उन्होंने संपादन भी किया। च जन जागरणाय, लोगों को जगाने के लिए तिलक ने गणेश उत्सव और शिव उत्सव का प्रचार किया। स अति लोकप्रिय आसीत्, वह लोगों को अत्यंत प्रिय थे। अतः जनैसा, इसलिए लोगों ने लोकमान्य ही थी, लोगों ने उन्हें लोकमान्य की, लोगों के द्वारा मान्य, लोगों ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि से विभूषित किया, सम्मानित हुए थे। यह आपको संपूर्ण पाठ मैंने पढ़ा दिया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कर दिया। इसको वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, और इस पूरे पाठ को एक एक पैराग्राफ को नंबर डाल करके हिंदी में लिख डालेंगे। आपने समझने के लिए हिंदी में सब लिख डालेंगे, कहानी की तरह आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन मैं आपको अभ्यास प्रश्न कराऊंगी। इस पाठ को आप एक कहानी की तरह जरूर लिखेंगे।
नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो देखेंगे, प्रश्न पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।